नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सरोज सोमवंशी ने राजस्व अधिकारियों को विभागीय मूल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई करें, लंबे समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निराकृत कराएं, अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकृत कराएं। कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन आदि के संबंध में शिकायतें जिला स्तर तक नहीं आनी चाहिए। इनके निराकरण खंड स्तर पर ही सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने साइबर तहसीलों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक तथा पटवारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। पटवारियों के हल्कावार हल्के में बैठने का दिन निर्धारित करें, जिससे आमजन अपने कार्यों के लिए उस निर्धारित अवधि में भेंट कर सकेंगे। यदि कोई पटवारी निर्धारित दिवस पर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त के संबंध में कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कठोरता से कार्यवाही करें। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा सीधी सिकरौली रेलवे लाइन से जुड़े भू अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि 1 महीने में भू अर्जन की समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि प्रभावित ग्रामों में कैंप लगाकर लंबित कार्यवाहियां पूर्ण करें। यह सुनिश्चित करें कि भू अर्जन के कारण रेलवे का कार्य प्रभावित नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने भू अर्जन अधिकारियों, रेलवे अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को सतत संपर्क में रहते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि रीवा से सीधी जिले की सीमा की ओर प्रारंभ से ग्रामवार कार्य योजना बनाकर उनका निराकरण करते हुए कार्यवाही कराएं। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना, धारणाधिकार, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, स्वामित्व योजना आदि की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी विभागीय कार्यों को प्राथमिकता दें तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं के हित लाभ से वंचित नहीं रहे। बैठक में अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल प्रशांत त्रिपाठी, मझौली आरपी त्रिपाठी, कुसमी एसपी मिश्रा सहित समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। कलेक्टर सरोज सोमवंशी ने अधिसूचना जारी कर जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि में मत्स्य खेत पूर्णतः निषिद्ध किया है। मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग का ज्ञापन दिनांक 23/7/1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्य खेत पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लेखनीय है कि वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंश वृद्धि प्रजनन दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्य प्रदेश नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार का मत्स्य खेत पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दंडनीय अपराध है। इन नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपया दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया गया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्य खेत, मत्स्य क्रय एवं विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में किसी अन्य का सहयोग दें। जिले भर में जलगंगा संवर्धन अभियान 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा योजना से तालाब, बावड़ी, स्टाप डैम जैसे जल स्रोतों की साफ सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। तालाबों के गहरीकरण और इनकी पाल को मजबूत करने का भी कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विधायक धौनी श्री कुंवर सिंह टेकाम के नेतृत्व में जनपद पंचायत मझौली के ग्राम चमराडोल में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें उपखंड अधिकारी मझौली आरपी त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत SN द्विवेदी सहित जनप्रतिनिधिगण, स्वयं सेवी संगठनों तथा ग्रामीण जनों द्वारा सहभागिता की गई। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि यह जीवन बचाने का अभियान है। जल के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार गुरुवार को जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत जमुनिया कला में जनपद अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार की अगुवाई में श्रमदान, जल शपथ एवं कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, जनपद तथा जन अभियान परिषद के अधिकारियों तथा ग्रामीण जनों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। कार्यपालन अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी ने आदेश जारी कर संजय सेन लाइन परिचारक वितरण केंद्र सीधी ग्रामीण को पद दायित्व के अनुरूप कार्य न करते हुए दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने एवं सौंपे गए कार्यों में अत्यधिक लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने जैसे गंभीर कदाचरण अपनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय जांच लंबित रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कनिष्ठ अभियंता वितरण केंद्र बहरी के अधीनस्थ निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कनिष्ठ अभियंता उप संभाग सीधी मनीष कुमार सिंह को पदीय दायित्व को सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं करने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। 7 दिवस के अंदर संतुष्टिकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा गत दिवस आयोजित बैठक में विद्युत विभाग के मैदानी अमले के द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं आमजन के फोन का समय पर जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। सतत विद्युत आपूर्ति एवं संवेदनशील विषय है, इसे संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सरोची सोमवंशी ने घटना की जांच कर लापरवाह कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं निर्देशों को पूरी गंभीरता से लें। जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए की गई कार्यवाही से संबंधित जनप्रतिनिधि को अवगत भी कराएं। रिपोर्टर हिमायत तेले ने बताया कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से सेवानिवृत्त ने गुरुवार को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। इस अवसर पर राज्यपाल को बाघ के भी दीदार हुए। राज्यपाल ने कहा कि वन्य जीवों एवं पक्षियों की प्रजातियों के निवास स्थल विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की। वन्य जीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवन की अद्भुत दुनिया है। यहाँ हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और वन्य जीवों के दृश्य सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। राज्यपाल ने कहा कि वन एवं वन्य जीव उत्तराखंड की अमूल्य संपदा है। इन्हें संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस समृद्ध संपदा को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे हमारी देवभूमि और समृद्ध होगी। और अब से प्रादेशिक हलचल। MP सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट। नगर निगम और इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी सुविधाएं। जबलपुर में तेज रफ्तार पिकअप पलटी, 3 लोगों की मौत। चीतल को बचाने की कोशिश में हादसा। जबलपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष साथियों पर FIR। अवैध खनन का आरोप, खदान में दबकर 3 मजदूर मारे गए थे। और भोपाल में हाथी ने महावत को कुचला, सूंड से उठाकर पटका, घसीटा, फिर पैर रखा। पुलिस हाथी को थाने ले आई। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो केस में गैर जमानती अरेस्ट वारंट। पूर्व CM पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। इटली में खालिस्तानी कर रहे विरोध। मोदी की सुरक्षा, प्लेन में मिसाइल, होटल में SPG तैनात। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा, अधिसूचना जारी हुई। और जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 हमले, मोदी ने मीटिंग की। गृह मंत्री NSA से बातचीत की, सुरक्षा बलों की तैनाती पर चर्चा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।